2 दिन और 2 बड़े नुकसान, कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जी हमारे खुमरे को कुछ हो गया है जी। आप लोगों के साथ अगर इस किस्म का कोई एक्सपीरियंस हुआ है कभी या इस तरह का कोई लॉस हुआ हो तो आप लोग लाजमी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त राजेश सिकंदर बासी एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम जी सबसे पहले आगाज़ करेंगे अपने खरगोशों के साथ, और क्योंकि हम जा रहे हैं अभी ऊपर और आज हम स्पेशल अपने खरगोशों के लिए उनकी सबसे फेवरेट गज़ा लेके आए हैं। ये आप देख सकते हैं इस टाइम मेरे हाथ में गाजरें। तो सबसे पहले ये चलते हैं और सबसे पहले तो बल्कि जाएंगे और सब जानवरों को परिंदों को देखेंगे, उनको खोलेंगे, उनकी सेहत तबीयत का अहवाल देखेंगे, क्योंकि रात को काफ़ी ठंड थी। तो देखते हैं कि मौसम की वजह से कोई मसला परेशानी ना हुआ। तो चलते हैं अभी हम ऊपर, चेक करते हैं और फिर हम खरगोशों को। तो ये जी अभी हम छत पे आ गए। तो यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ साहब ने बहुत गंद डाला है, क्योंकि आज हमने छत की भी कंप्लीट सफाई करनी थी और ये हमने अभी रख दी हैं गाजरें अपनी। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे जानवरों की क्या पोजीशन है, परिंदों की क्या पोजीशन है। पहले इनको हम एक दफ़ा सही करके चेक कर लें और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे अपने खरगोश। तो ये देखें कबूतर कुछ बाहर हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब ने आज खरगोश किसी तरीके से पकड़े हैं, पूरी की पूरी छत को जो है तबाह करके सत्यानाशी चढ़ा के खरगोश यहाँ पे इसने पकड़ लिए। बतखें भी यहाँ पे माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी हम इस साइड पे आते हैं और अपने बाकी परिंदे देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह नेस्टिंग पे बैठी हुई है ये फीमेल भी, ये आप देख सकते हैं इस टाइम ये बिल्कुल ब्रीडिंग के लिए तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें इसको माशाल्लाह। नहीं नहीं क्या कर रहे हो कि एक तो इस मोहम्मद यूसुफ ने सब परिंदों को डरा दिया है। ये कोई हमारा जानवर जी हो, ये क्या हो गया इसको। अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, ये तो माशाल्लाह ठीक है, इसको कोई मसला हो गया। अभी हम इसको क्या हो गया, हुए ओ गाइस, ये तो बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम हो गया हमारे लिए। गाइस कैसे हैं, ठीक है? ये देखें आप, इसको क्या हो गया है। इसको यहाँ पे रखते हैं। गाइस कैसे हैं, ठीक है? ये जी हमारे खुमरे को कुछ हो गया है जी, इसकी पाँव पे ये क्या हो गया है। ये तो बहुत सख्त प्रॉब्लम वाली बात है। ये तो बिल्कुल इसकी टांग में से सांस निकल गया। इसको छोड़ के देखते हैं। हो ये देखें जी, ये आप लोग बताएं कि ये इसको क्या हो गया, यानी क्या मसला है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि इसको क्या प्रॉब्लम हो गई। इसका एक पर भी साइड भी गिर गई है और इसकी पाँव जो है इसमें से सांस निकल गया। ये क्या प्रॉब्लम हो। यूसुफ तुमने तो नहीं कुछ किया? नहीं है, पक्का वादा नहीं। मुझे शक है मोहम्मद यूसुफ आपने कुछ किया इसके साथ यार। ये तो इसको सारा क्यों शक करते हैं यार आप ही करते हो ना, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हुआ है इसको। सेक्शन में लिख के बता दें कि आपको भी मेरे पे शक है, ये सबको मेरे तो गाइस आप लोगों के साथ अगर इस किस्म का कोई एक्सपीरियंस हुआ है कभी या इस तरह का कोई लॉस हुआ हो तो आप लोग लाजमी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हमें पता चले कि क्या वजह हो सकती है। मैं इसको भी सही करके चेक करता हूँ ये क्या मसला है। इसकी ये फॉलिश तो नहीं हो गया, यानी इसको कोई ज़ख्मी है पाँव या इसको फॉलिश हो गया, अल्लाह खैर करे। आप लोग भी बताएं कि क्या मसला हो सकता है। ये तो बड़ा हलाल जानवर है और ये देखें ये वाला पाँव इसका बिल्कुल ठीक है और लेफ़्ट वाला जो इसका पाँव है इसमें से बिल्कुल सांस जो है वो निकल गई है। अभी इसको हम अंदर छोड़ते हैं, थोड़ी देर देखते हैं। सुबह सुबह ही जो हमें इतनी अजीबो गरीब सी जो है खबर मिल गई है, अल्लाह पाक खैर करें। क्या मसला हो गया, नहीं ऐसी ठंड भी नहीं थी, ऐसा इतना मसला भी नहीं था। कहीं इसने पिंजरे के अंदर कहीं पाँव फंसाया तो नहीं है, क्या वजह हो सकती है आप लोग बताएं। मैं इसको ज़रा यहाँ पे अंदर रखता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करे, इसकी तबीयत मज़ीद डाउन ना हो। इसका फिर ट्रीटमेंट को ढूंढते हैं, जब तक हम गूगल के ऊपर इसका ट्रीटमेंट ढूंढते हैं। आप लोग लाजमी बताएं कि यानी इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। ये जो इसकी लेफ़्ट पाँव है इसके अंदर से सांस इसका निकला हुआ है, इसने बिल्कुल फेंका हुआ है। या तो इसने पिंजरे में कहीं फंसाया है और कहीं खींच लगी है, और या फिर जो है वो इसको फॉलिज हो गया। तो ये तो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, बड़ी अफसोसनाक। कल के दिन हमारा चूज़ा मर गया और आज ये काम हो गया, और मोहम्मद यूसुफ ने आज एक और चूज़ा भी मार दिया। ये भी एक बहुत सैड न्यूज़ है आज की। तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। माशाल्लाह लाजमी बोलें
आपने बेटा मारा ना, आपने दरवाज़ा उसको बंद किया और वो नीचे मर गया, शर्म नहीं आई आपको? तो अभी आगे से लेम एक्सक्यूजेस कर रहे हो। आपको कितनी दफ़ा कहा है कि उसकी एहतियात किया करो, एहतियात किया करो, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। हर चीज़ के साथ आप ज्यादती करते हो बेटा। So guys, अभी आप लोगों के लिए मेरे पास एक और सरप्राइज और है। कोई सरप्राइज नहीं। क्या सरप्राइज? वो भी है जिस हिसाब से तुम उनके साथ लगे हुए, और रैबिट भी मेरे ख्याल में नहीं बचेंगे हमारे पास ज़्यादा देर, क्योंकि ये हर 10 मिनट बाद इनको पकड़ लेता है, हर 10 मिनट बाद इनको पकड़ लेता है, जो बड़ी एक क्रिटिकल कंडीशन है। वल्लाह आलम अब इस खुमरे के साथ हमारे क्या हुआ, डव के साथ, अल्लाह खैर करे। आप लोग लाजमी हमें बताएं कि हमें इसे क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए और किस तरीके से रिजॉल्व हो सकती है। तो हम ज़रा इसको देखते हैं, इसको कोई पट्टी शट्टी का बंदोबस्त करते हैं। तो तब तक ज़रा हम बाकी परिंदों को अपने जो है कुछ खाने के लिए डाल लें। तो बाजरा वगैरह तो हमने डाल दिया है, पानी भी तकरीबन सबको फ्रेश डाला हुआ है। तो अभी हम बाकी पकड़ते हैं और चेक करते हैं खरगोशों की तरफ भी कि वो ठीक है, क्या पोजीशन है यूसुफ, क्योंकि उनके पीछे भी लगा हुआ है। तो खैर हो सिर्फ। तो गाइस फाइनली अभी हम अपने खरगोशों के पास आ गए और इनको मैं ट्राई करता हूँ कि ये गाजर खाते हैं कि नहीं खाते। अभी मैं ज़रा ट्राई कर रहा हूँ इनके ऊपर। ये लो, खाओ ना। नहीं खाते? ये क्या चीज़ बात हो सकती। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, गंदे मंदे हुए हैं। और ये कैसे हो सकता है कि गाजर खरगोश ना खाए? पॉसिबल ही नहीं है। ये लो, ये वाली। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वाली। ये देखें जी, क्या बात, किस तरीके से खुशी के साथ खा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह। चलो चलो चलो, सही करके खाओ, सही करके खाओ। ये चीज़ यार कोई मेरी भी तारीफ करो, खरगोश मैंने ही पकड़ के दिए। बेटा ये वैसे भी आ जाते हैं, आप ना भी पकड़ते ना इनको। ओहो, तो फिर भी यार मेरी भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सही करके खाओ यार, सही करके राज बाज के खाओ ना। क्या हो गया तुम लोगों को? ओए 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 ओए। क्या हो गया इसके सर के ऊपर? ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ओके है, बिल्कुल ओके है। ये घास तो ये नहीं खा रहे, इसको हम साइड पे रख देते हैं, गाजर इनको डालते हैं। खाओ ना यार, क्यों नहीं खा रहे? ये लो आओ खाओ ना। खुमरे का वो गेट ओपन किया हुआ है। बेटा उसको बंद कर दो। कर दो। ये देखो, इनको हम एक दो हिस्से में तोड़ते हैं, इसको डालते हैं, देखते हैं, और ये वाली इसको डालते हैं, इनको इजी करते हैं, शायद ये खा लें। ग्रीन पैरेट भी यहीं पर है। ये देखें, अब कोशिश करते हैं कि ये खाएं। अब ये ना खाएं तो फिर हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही। बहुत हल्का हल्का खा रहे हैं, कोई बीमार तो नहीं है, कोई गड़बड़ ऐसी वैसी तो नहीं है इनके साथ। वो हमने इनको हमें सही करके चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अभी इनको यहाँ से उठाते हैं, दूसरी जगह पे लेके चलते हैं और वहाँ जाके चेक करते हैं कि खाएंगे कि नहीं। ये जी मैं दूसरी गाजर लेके अभी जो हमारा एक खरगोश रहता है उसको पास आया हूँ, देखता हूँ कि अगर वो आ जाए हमारे सामने तो हम उसको भी खिला लें। आ जाओ आ जाओ। एक तो मोहम्मद यूसुफ की वजह से बहुत डर गए। आओ आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमने जाना है बेटा, हमने जाना है उधर पीछे। डव बहुत सीरियस बीमार है, उसको देखना है, उसको डॉक्टर के पास चेक कराएं। खरगोश तो नहीं आया जी, हमने ये अपने गमलों के साथ इसको पनेरी वाली जगह पे रख दी है गाजर, तो शायद ये यहाँ पे आ जाए इसको खाने। तो बाकी खरगोश उस साइड पे बंद है, तो हम ज़रा चलते हैं वापस डव की तरफ और चेक करते हैं कि भाई उसको क्या प्रॉब्लम है और उसको हम मज़ीद क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो एक बड़ी टेंस वाली बात है, एक टेंशन इस टाइम हमारे लिए बनी हुई है। छत की भी सफाई करनी थी, ये आज हफ्ता 10 दिन हो गए इधर ही रह गई है। बीच में मुझे कॉल आ गई थी क्योंकि मैंने डेंगू का टेस्ट करवाना है। अभी अज़ान हो रही है, थोड़ा सा हम बंद करते हैं और उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे। ये देखें जी, बत्तखों को भी हमने दाना डाला है और सूरजमुखी के बीज, कनेरी सीड, इसके अंदर बहुत सारे यानी मज़ीद भी सीड्स हैं। वो देखें किस तरीके से खा रही हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से खा रही हैं। और बड़ी टेंशन वाली बात यह है कि बिल्कुल इसी के सामने हमारे पास जो है ये हमारी डव है, ये भी खा रही है। इसको हमने अभी बाजरा डाला है, फ्रेश है, लेकिन बड़े दुख दर्द के साथ, तकलीफ़ के साथ खा रही है। तो ये हमें बड़ी एक टेंशन बन गई है। मेरी अपनी भी तबीयत काफ़ी डाउन है, जिस वजह से आप मेरा मोमेंटम देख रहे होंगे कि काफ़ी सारा डाउन है। तो मैंने भी अभी टेस्ट कराने के लिए, होम सैम्पलिंग के लिए बुलवाए हैं बंदे, वो भी तकरीबन पहुंच जाएंगे और अभी हमने टेस्ट भी करवाने हैं अपने। तो देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है डेंगू के टेस्ट का। तो तब तक अभी हम अपनी डव की, मुझे आप लोग लाजमी बताएं
कि हमें इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, क्या इलाज करना चाहिए, या हमें इसको किसी को दे देना चाहिए, या हमें इसको ज़िबा कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि एक बहुत सारा तकलीफ़ में हमें इसकी ट्रीटमेंट लाजमी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दिन ब दिन जो है वो डल होती जाएगी। सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा परेशान कौन सिचुएशन हालात है हमारे इस टाइम फार्म की और ये ज़ू की हमारे मिनी छत का जो हमारा बना है। क्योंकि कल भी हमारा एक चूज़ा ज़ाया हो गया, कुछ समझ नहीं आई। वो आप लोगों के भी कमेंट्स काफ़ी सारे आए, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया उसको क्या हुआ। आज हमारी डव को जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो गई है, मुझे कुछ समझ से बाहर है इसको क्या हुआ है। इसी तरीके से आज मोहम्मद यूसुफ साहब ने एक और चूज़े को जो है नीचे वहाँ पे मार दिया, या बस वो ज़ाया हो गया, बस वो भी फौत हो गया। अल्लाह पाक का हुक्म था, कुछ समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है। तो गाइस माशाल्लाह आप सब ने भी लाजमी बोलना है और हमें सपोर्ट लाजमी करते रहिए, ताकि हम मज़ीद अच्छे से अच्छे वीलॉग्स आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अभी हम जा रहे हैं डव के लिए कोई मेडिसिन लेने। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कोई 2 मेडिसिन बताई हैं कि वो आप इनको दें, तो वो देते हैं और चेक करते हैं कि इसकी क्या पोजीशन बनती है। आप लोगों के पास भी अगर कोई इलाज हो कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए कि ठीक हो जाए, तो हमें लाजमी आप लोगों ने बताना है। तो ऐसे ही एक्साइटिंग व्लॉग्स देखने के लिए हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करते रहिए, अपनी कीमती राय से लाजमी हमें आगाह कीजिए। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नए दिन नए व्लॉग के साथ, नई एडिशंस के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।